सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। देखेंगे अक्टूबर मंथ में उनकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। ये जो साइंस कर रही हूँ, ये जो राशि के अनुसार रीडिंग कर रही हूँ, ये मून साइन, सन साइन यानी कि डेट ऑफ बर्थ और नाम के अनुसार सभी के हिसाब से बेसिस है। कुंडली के हिसाब से भी चाहें तो देख सकते हैं। आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप अपने अनुसार देखें, देखिए कौन सी एक्यूरेसी ज़्यादा आपको रिजोनेट कर पाती है, किस चीज़ की रीडिंग आपको ज़्यादा एवरी मंथ चेक किया करो, आइडिया लग जाएगी कि कौन सी राशि आपको ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है। ठीक है, और ध्यान रखना करियर रीडिंग्स, आप लोग में से काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हो, करियर रीडिंग्स मैं पहले से ही पोस्ट कर चुकी हूँ। अक्टूबर मंथ की सितंबर मंथ के एंड में मैंने इसी चैनल पे पोस्ट की थी और साथ ही साथ मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ पे भी मैंने कुछ रीडिंग्स पोस्ट की थी, तो आप वहाँ चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा रीडिंग जनरल होगी, जरूर नहीं कि सब पे रिजोनेट करे मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कर जरूर जाती है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग ये बिल्कुल नहीं होगी, लड़का लड़की दोनों के लिए बनाई जाती है। तो थी या था इंपॉर्टेंट नहीं है, एनर्जीज पे फोकस करें। ओके, सो यूनिवर्स मुझे पता है पाइसेस राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ में उनकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। Strength, 9 of Cups, High Priestess, 7 of Pentacles, King of Swords, Ace of Pentacles, Queen of Wands, the Star, 10 of Swords, Page of Swords, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो काफ़ी हद तक पाइसेस राशि वालों आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन में दिख रहे हो इस महीने, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को कर गुजरने की ताकत है। काफ़ी प्रोटेक्टिव एनर्जी में है, डोमिनेंट एनर्जी में हो, जहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हुए दिख रहे हो, माइंड से बहुत ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो। इस महीने आप मुझे अपने करियर पे, अपने गोल्स पे फोकस करते हुए दिख रहे हो, अपनी ज़िंदगी की इच्छाओं पर ध्यान देते हुए दिख रहे हो, अपने अंदर एक बहुत ही अच्छे लेवल का, बेहतरीन लेवल का पेशेंस लाते हुए और ट्रांसफॉर्मेशन लाते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा अवेकनिंग में आप गुजरते हुए दिख रहे हो, नई नई चीज़ों को लर्न करने के बारे में बहुत ज़्यादा इच्छा जताते हुए नज़र आ रहे हो। काफ़ी नई नई चीज़ों को लर्न करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और ये चीज़ों की जो लर्निंग होगी वो आपके पैसों या करियर के रिलेटेड होगी। आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस रहेंगे, अपने गोल पे फोकस रहेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस रहेंगे, और किसी चीज़ को लेकर जिद में रहेंगे कि अब नहीं होगा झुकना मुझसे, अब आना है तो तुम्हें ही आना पड़ेगा, पर मैं नहीं झुकूंगी या मैं नहीं झुकूंगी। वो कहते हैं ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो अब आपकी वो पोजीशन है जहाँ पर आप सर कटा सकते हो लेकिन झुका नहीं सकते। आप किसी पर्सन को लेकर बहुत समय से हो सकता है सोच रहे थे, लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म पर्सनालिटी हो, इतनी डिफरेंट पर्सनालिटी हो जहाँ पर आप अपने आप को बदल रहे हो, अपनी ज़िंदगी में बाकी चीज़ों पर, अपनी सेकेंड प्रायोरिटीज़ पे फोकस कर रहे हो। क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटीज़ जो है इस वक्त आपको लग रहा है कि यार इस लव वर्व पे ध्यान देकर कुछ नहीं मिलना है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सिर्फ दिमाग खराब हो रहा है और कुछ नहीं स्यापे हैं बिना वजह के। तो अपने ज़िंदगी में बाकी चीज़ों पे फोकस करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आप अपने ज़िंदगी की एक बेहतरीन शुरुआत करोगे, कोई नया काम शुरू करोगे, कोई नई चीज़ें शुरू करोगे। अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, डोमिनेंट, और ऐसा लग रहा है कि गो गेटअप वाली पोजीशन पे है, जहाँ पे आप जो है अपनी ज़िंदगी की इच्छाओं पर फोकस कर रहे हो, विश फुलफिलमेंट को लेकर आप कई हद तक सोच रहे हो। लव लाइफ में डेफिनेटली किसी तरीके के मूड स्विंग्स या किसी तरीके का मूड ऑफ होता हुआ ज़रूर दिख रहा है। किसी बात को, कोई मेमोरी को कलेक्ट करते हुए दिख रहे हो। अपने जीवन में बहुत सारी जो तकलीफ़ें आपने झेली उन चीज़ों को डेफिनेटली ध्यान करते हुए दिख रहे हो, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने किसी रिश्ते के ऊपर हार मान ली है, क्विट कर लिया है, और आपको लग रहा है कि ठीक है यार, अब शायद वो मेरे नसीब में नहीं था और मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने काम पर फोकस करना है, अपने आप को एक बेहतरीन पर्सनालिटी बनाना है, और ऐसा बनना है कि आने वाले ज़िंदगी में कोई मुझे हर्ट ना कर सके। बोलते हैं ना, कोई भी आपकी बैंड ना बजा सके, आप जो है सबकी बैंड बजाए। कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टमेंट्स पे, अपने पैसों पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन पे इस महीने आपका बहुत ध्यान रहेगा। अवेकनिंग से भी गुजरेंगे, हो सकता है मेडिटेशन वगैरह में इंटरेस्ट आएगा। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी क्रिएटिविटी, यानी कि काम में सडनली चेंजेस कर देंगे, काम करने का तरीका बदलेंगे, सोशलाइज करना शुरू कर देंगे। वैसे तो मुझे आइसोलेट होते हुए ज़्यादा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है अपने आप की दुनिया में ज़्यादा रहोगे, लेकिन सबके साथ कहीं ना कहीं एक काइंड नेचर निभाओगे। थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर भी रह सकता है, गुस्सा आ सकता है, किसी बात पे बिना वजह लड़ सकते हो या किसी को मारने काटने तक भी उतर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही टेम्पररी दिख रहा है। किसी तरीके की एंजाइटी या स्ट्रेस लव लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को ज़बरदस्ती बिजी रख रहे हो ताकि आपका ध्यान काम में रहे और आप बहुत सारी चीज़ों से डिटैच होकर खुद को भूल सके। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी लव लाइफ में, पाइसेस राशि वालों की लव लाइफ में इनके पार्टनर इनके लिए क्या फील करेंगे अक्टूबर मंथ में। 4 ऑफ कप्स,
एट ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरीके की लेजी बिहेवियर को मेंटेन करेंगे। लाइक उनको आपके लिए कुछ करना है पर वो करने की जगह से बैठे सोच रहे हैं, आज नहीं कल नहीं। इसी तरीके का आलस दिखाई दे रहा है, किसी तरीके का डिसीजन ना ले पाने की दिक्कत दिख रही है। ये आपका प्रपोजल या आपके प्यार को बार बार रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपकी कदर को ऐसा दिख रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं खुद को लोनली फील कर रहे हैं और अपने आप को अपसेट भी कर रहे हैं। अपने जीवन में कमियां खुद लाते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर भी यही बार बार सोच रहे हैं कि क्यों मेरी ज़िंदगी में मैं अकेला या तन्हा हूँ, या तन्हा मतलब अकेली हूँ, वो वाली पोजीशन पे है। ये अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, अपने आप की ज़िंदगी में, अपने करियर पे, अपनी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ना एक्टिव पोजीशन पे रहने की कोशिश करेंगे, पर बहुत ज़्यादा एनजाइटी इनको परेशान करेगी। किसी तरीके का इनडिसीजन है जो ये नहीं कर पा रहे हैं, लाइक कोई डिसीजन लेना है नहीं ले पा रहे हैं, बिना वजह ही बिना बात के बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। कोई तरीके की चीज़ें हैं जो इनको समझनी है बट उसको समझने की जगह दूसरी लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ईविल एनर्जी है, दूसरी लोगों की बातों में आएंगे, आँख पे पट्टी बांधकर किसी की भी बातों में आकर आपके साथ जो है मिसबिहेव करेंगे या आपको ना समझने की हरकत दिखाएंगे, आपके खिलाफ होते हुए दिख रहे हैं और आपकी कोई सुनते हुए नहीं दिख रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपको अवॉइड करेंगे इस महीने बहुत ज़्यादा। आपके लिए काफ़ी हद तक आप पे फोकस ना करके आप अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने काम पे ज़्यादा, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एक्शंस एक्सपेक्टेड है स्पाइसेस राशि वालों के लिए उनके पार्टनर से अक्टूबर मंथ में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस महीने ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट जरूर चाहेंगे बट एक्शंस नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। आप तक आते हुए भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप तक नज़दीक आकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि यार मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं चाहिए। इनको डर है इस बात का कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे और इनको ऐसा लगता है कि इनको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा जिसके लिए ये अभी रेडी नहीं है। ये एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, आपके साथ क्रिएटिविटी चाहते हैं बट खुद को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे अपनी गलतियां ना मानते हुए इस तरह खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जैसे कि कहीं आप इनको ब्लेम ना कर सके। ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव पोजीशन पे हैं जहाँ पर आपको सुनना समझने को तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है खुद के उल्टा बोलते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर आप इनसे किसी चीज़ की बात भी बोलते हो कि ये कर लो वो कर लो या तुमने ये गलत किया, तो ये चीज़ों को अब अग्री करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इस महीने ये किसी तरीके का एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं बट आपकी ज़िंदगी में मुझे फाइनेंशियल लेवल की ग्रोथ दिख रही है, प्लानिंग दिख रही है, स्ट्रैटेजीज दिख रही है। आप अपने फाइनेंसेस पे बहुत ध्यान देंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या देना चाहेंगे स्पाइसेस राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ को लेकर। एडवाइजेस क्या देना चाहेंगे अक्टूबर मंथ के लिए स्पाइसेस राशि वालों के लिए। अपनी ज़िंदगी के एक बेहतर कल की शुरुआत में ज़्यादा संकोच मत करो। जो चीज़ पीछे छूट गई सो छूट गई। आपने ज़िंदगी के कुछ लेसन्स लर्न किए, सबक ले लिए, अब अपनी ज़िंदगी के एक बेहतर कल की शुरुआत तो बनती है मेरे दोस्त। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत झेल चुके हो, बहुत सफ़र कर चुके हो। आपने जो स्ट्रगल करना था आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया है। अब समय आ गया है जहाँ पर आपको अपने बेहतर कल की शुरुआत करनी है। अपनी एनजाइटीज़ को, अपने स्ट्रेस को, अपने नेगेटिव मन को जो है साइड करके अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लानी है और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना है। आप अपने ज़िंदगी को डेफिनेटली बदल नहीं सकते। आप मैनिफेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन सुन सकते हैं बट एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है और अपने नए जीवन की शुरुआत करनी है। जो चीज़ें बीत गई सो बीत गई, अब नए कल के लिए आगे बढ़ें। यूनिवर्स मुझे बताएं स्पाइसेस राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ में ओवरऑल आउटकम क्या है उनकी लव लाइफ के लिए। अभी तक बोला नहीं था तो निकला है तो रुक जाओ। अक्टूबर मंथ के लिए ओवरऑल आउटकम स्पाइसेस राशि वालों के लिए क्या है लव लाइफ के लिए। आपके पास जो है मुझे ऐसा दिख रहा है कि चॉइसेस ज़रूर आएंगी, आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, कोई लव ऑफर आ सकता है, कोई ऑप्शन आ सकता है, कहीं ना कहीं चॉइसेस का कार्ड है। द लवर्स का कार्ड आपके अंदर की इंटीमेसी या आपके अंदर के बोलते हैं ना पावरफुल लव को लाइक जगाता है और कहीं ना कहीं बताता है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी के साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं बट उसी के कारण जो है अटके हुए रह गए हैं। लाइक होता है ना पास्ट के किसी पर्सन से, बट आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है और अपनी ज़िंदगी में आपके पास चॉइसेस आती हुई दिख रही हैं। आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ और दूसरी चॉइसेस पे फोकस करें आपके जीवन में, फिर तभी ही मिरेकल हो पाएगा। यूनिवर्स मुझे बताएं एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं स्पाइसेस राशि वालों को लव लाइफ के अकॉर्डिंग, लव लाइफ के हिसाब से उनको क्या एंजल्स मैसेज देना चाहते हैं अक्टूबर मंथ के लिए स्पाइसेस राशि वालों को। ओके
काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लिए एडवाइस है कि आप अपनी ज़िंदगी के सोलमेट को अपनी लाइफ में आने दें। आपकी ज़िंदगी में आप जो है बहुत लंबे समय से कार्मिक फेस कर रहे हैं। अब आपकी ज़िंदगी में एक फ्रेश स्टार्ट होने को है। काफ़ी हद तक आप जो है कुछ चीज़ों को लेकर स्टबन एनर्जी में रहोगे तो बात नहीं बनेगी। सामने वाले को भी समझो, खुद को भी समझो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर दिखाओ और अपने आप को ओपन करो, अपने हार्ट को ओपन करो कि आप लव रिसीव करने के लिए आप रेडी हो। ठीक है, अपने प्यार को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाओ। आपके ज़िंदगी में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन जिस जो इन्वॉल्व हो सकता है वो एम नाम का, ए नाम का, ई नाम का या सी नाम का हो सकता है या हो सकती है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे इनिशियल्स बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इन नामों में से कोई हो सकता है। बट आपके जीवन में आपका कनेक्शन या रिकन्सिलेशन ज़रूर हो जाएगा इन फ्यूचर। बट अभी एज ऑफ नाउ आपको अपने आप पे फोकस करना है, अपनी नई शुरुआत पे फोकस करना है, अपने ज़िंदगी की आगे की ग्रोथ पे ध्यान देना है। आप अपनी ज़िंदगी के सेकंड प्रायोरिटीज़ पे फोकस करेंगे तभी आपकी ज़िंदगी में बाकी चीज़ें बैलेंस में और स्टेबिलिटी में आएंगी। ठीक है, सो यूनिवर्स मुझे ये बताएं ओवरऑल फ्यूचर आउटकम क्या होगा इनकी लव लाइफ का। ये जिनके लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनका फ्यूचर आउटकम क्या होगा इनकी लव लाइफ का ओवरऑल स्पाइसिस राशि वालों के लिए। आपको जो प्यार चाहिए वो रिसीव ज़रूर होगा, जो रोमांस चाहिए वो रिसीव ज़रूर होगा। बट इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म होना होगा, बदलना होगा, अपने आप को एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनाना होगा। आप जब तक पास्ट की पोजीशन में एंजाइटी, स्ट्रेस या बिना वजह का बर्डन फील करेंगे या स्टबन एनर्जी में रहेंगे तब तक चीज़ें ठीक होने में मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को जो है सुनने के लिए काबिल बनाएं, थोड़ा कभी उनको सुने, बी अ गुड लिसनर एंड कोशिश करें सामने वाले के हालातों को समझने की। और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर कल की शुरुआत ज़रूर होगी। बट इस वक्त आपके पर्सन जो है इस महीने कोई तरीके का इनिशिएट या एक्शन नहीं करेंगे। इस महीने जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करेंगे, इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रख के अपने काम पे फोकस करना ही समझदारी होगी आपके लिए। ठीक है, सो पाइसिस राशि वालों ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक चिपका दो जल्दी से। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डेफिनेटली आप जो है पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती है, ये बात का भी ध्यान रखिएगा। और यस, मेरे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स की उसमें मैंने बहुत सारे चैनल्स का, मेरे जो चैनल्स है उसकी लिंक्स डाल दी हैं, इंस्टाग्राम के अकाउंट का लिंक डाल दिया है, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो, सब्सक्राइब या शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग को ब्रेसलेट बनवाना है तो ब्रेसलेट वाले भैया अमित जी का भी मैंने नंबर डाल दिया, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके अपने लिए डिज़ाइन करवा सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साई राम।